तो आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, तो ये नई लूसेंट एमसीक्यू है और ये लेटेस्ट है। ठीक है, 2024 की। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त है जिस काल को, वो काल कौन सा ये बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो मान्यता प्राप्त काल है वो है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पूछ रहा है कि नहीं थी। ठीक है, तो जो समकालीन नहीं थी वो नहीं थी ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से जो समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता इसके साथ चल रही थी, चीन की सभ्यता साथ चल रही थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी साथ चल रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कहाँ तक फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये पूछा जा रहा है। तो ये फैली थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा वो करेक्ट है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता फैली थी वो फैली थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले थे ना, ये कहाँ से मिले थे, ये सुतकोटदा से मिले थे। यानी ये क्या है, एक बंदरगाह था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सुतकोटदा था, वो बंदरगाह था, यहाँ से क्या मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं। मान्यता है कि इस बंदरगाह पे क्या है, घोड़े के अवशेष कहीं से बह के यहाँ पे अटक गए होंगे। ठीक है, इस बंदरगाह पे सुतकोटदा जो बंदरगाह था यहाँ पे घोड़े के अवशेष अटक गए होंगे, ऐसी मान्यताएं हैं इतिहासकारों की। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगन किस प्रदेश में है, ये पूछा जा रहा है। तो जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है वो कहाँ पे है, वो है राजस्थान पे। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो किसका उपयोग करके मुहरें और मुद्राएं बनाई जाती थी, ये बनाया जाता था सेल खड़ी का यूज करके। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा, सेल खड़ी का यूज करके मुहरें और मुद्राएं बनाई जाती थी। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो थी कांस्य युगीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, कांस्य युगीन थी। और जो कांसा बनता है वो किससे मिलकर बना होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कांसा बना होता है वो तांबा और टीन से मिलकर बना होता है कांसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा करेक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। ठीक है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो व्यापार प्रधान सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो थे कौन से, वो थे शहरी। ठीक है, अगर हड़प्पा सभ्यता से जब खोज नहीं हुई थी ना, उससे पहले जो वैदिक सभ्यता थी उसको क्या माना जाता है, सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था वैदिक सभ्यता को। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता से पहले अगर किसी सभ्यता का विकास हो गया था वो हो गया था हड़प्पा सभ्यता का। पर हमारे जो खोजों का अभाव होने के कारण मानते थे कि वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। पर जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता से स्थलों का पता चला और वहाँ से जो हमें जो नई नई जिनसे हमें उनकी आयु निकालने का प्रमाण मिलता गया, उनसे पता चला कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है वो क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता से पूर्व क्या था, हड़प्पा सभ्यता का विकास हो चुका था। तो इसलिए हमारी जो हड़प्पा कालीन सभ्यता क्या है, ग्रामीण सभ्यता है, ये गलत होगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता थी शहरी सभ्यता और वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे किससे, ईंटों से। ठीक है, और जो नाली व्यवस्था, जो सबसे बेहतरीन नाली व्यवस्था और घरों के जो सबसे बड़े घरों का प्रमाण मिला है और नाली व्यवस्था मिली है, सबसे सुदृढ़ नाली व्यवस्था वो मिली है धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, वहाँ से क्या मिले, सबसे बेहतरीन नाली की व्यवस्था मिली है। ठीक है, धौलावीरा से। अगला है हमारा, वो देख लेते हैं अगला, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा जो वासी थे वो कौन सी वस्तु को उत्पादन करने में सबसे अग्रिम थे। ठीक है, सबसे पहले थे, तो वो कपास के उत्पादन में थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा कपास। और सबसे पहले कपास का जो यूज़ किया गया था वो किसमें, कहाँ किया गया था, वो किया गया था चीन में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला जो खोजकर्ता था वो कौन था, वो था दयाराम साहनी। ठीक है, सवाल जिस हिसाब से पूछा है उसी हिसाब से आंसर बनेगा। अगर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नेतृत्व करता कौन था, तो हमारा ऑप्शन बनता कौन सा, सर जॉन मार्शल। ठीक है,
तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। उसमें 2 जो हमारे भारतीय थे उन्होंने खोज में हिस्सा लिया था, ठीक है। एक थे कौन? हमारे R.D. बनर्जी और दूसरे थे दयाराम साहनी। R.D. बनर्जी यानी राखलदास जो बनर्जी थे ना, उन्होंने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अगर ये सवाल बने तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। और दोनों खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। और अगर पहला खोजा गया स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये पूछा जाए तो पहला खोजा गया स्थल है हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना उचित होगा। ये कई बार ये वो बना है क्या, सही कथन छांटने में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता का उचित नाम हड़प्पा सभ्यता होगा। तो करेक्ट आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता होगा, क्योंकि यहाँ से जो खोजा गया पहला स्थल था वो कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी, ठीक है, वहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर या बंदरगाह था वो कौन सा था? तो लोथल था, ठीक है। लोथल कहाँ पे पड़ता है? तो लोथल पड़ता है गुजरात में। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह या गोदीवाड़ा एक आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पैमाने मिले थे उन्होंने कहा जा रहा है कि उनसे यह सिद्ध हो गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो माप तोल क्या थे? माप तोल से कैसे भली भांति परिचित थे, ठीक है। माप तोल से भली भांति परिचित थे। ये इसकी जो खोज हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो लोथल में हुई थी इसकी जो खोज हुई थी ना, जिससे कि यह परिमाण मिला कि उनको क्या था? माप तोल का ज्ञान था। तो अगर पूछा, और जो माप तोल में मिले थे यहाँ 16 के गुणज अनुपात में मिले थे, ठीक है। 16 के गुणज में जो यहाँ से माप तोल के जो उपकरण मिले हैं वो 16 के गुणज में मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो जो हड़प्पा कालीन समाज विभक्त था वो किन वर्गों में था? हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में क्या था? हड़प्पा कालीन समाज विभक्त था, ठीक है, यानी बटा हुआ था। अगला देखते हैं, अगला है हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कहना इसको उचित क्यों होगा? क्योंकि जो पहला खोजा गया स्थल था उसका जो पहला खोजा गया स्थल 1921 में खोजा था वो था हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम ने, ठीक है। दयाराम साहनी जी द्वारा हड़प्पा की खोज हुई थी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। अगर पूछा है कि नेतृत्व किसका, नेतृत्वकर्ता कौन था, ठीक है, यानी किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये नेतृत्व में हुआ था, वो हुआ था जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज हुई थी 1921 में, और पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? वो है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला सवाल, तो अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो कौन से ऐसे लक्षण है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है वो बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, वे जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, यानी केवल बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी, 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ मैं, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पूछ रहा है, तो 1921 में इसकी खोज हुई थी। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी, ठीक है। हड़प्पा के जो हड़प्पा की जिसने खोज की थी वो थे दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, पर जो नेतृत्वकर्ता थे यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज तो की थी दयाराम साहनी ने, पर जो इसके नेतृत्व में ये खोज हुई थी, ठीक है, हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की 2 अलग अलग स्थल हैं दोनों, जो वर्तमान पाकिस्तान में हैं। इन दोनों की जो खोज हुई थी वो हुई थी, जिनका नेतृत्वकर्ता कर रहे थे नेतृत्व, ठीक है, वो थे कौन? जॉन मार्शल, ठीक है। 1921 में इन्होंने नेतृत्व किया था और इनकी खोज हो गई थी। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो कौन सी उक्ति सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये बताना है। तो उन्होंने पशुपति की जो सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने पशुपति का जो सम्मान करना क्या हुआ था? प्रारंभ कर दिया था। और बाद में जो उनकी मुद्राएं मिली हैं, सॉरी मुद्राएं नहीं कहेंगे उनको, बाद में इनका जो चित्रण मिला है, ठीक है, किस पे? पशुपतिनाथ का क्या है वो है, ठीक है, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी ये बताना है। तो उचित समतावादी थे, ठीक है, समतावादी या उचित समतावादी क्या थे? हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो थी
नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का था जो उसका नखलिस्तान किसे कहा गया या जो उसका बाघ किसे कहा गया हड़प्पा सभ्यता में, ये बताना है, ठीक है, कौन से स्थल को कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो आएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है? तो वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो किस प्रकार था? वो था त्रिभुजाकार, ठीक है, वो इस टाइप का था। किस टाइप का, मैं आपको एक बार बना के बता देता हूँ। इस टाइप का था ये आकार हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, त्रिभुजाकार आकार था। तो इसके जो त्रिभुजाकार आकार की बात करते हैं तो सबसे ऊपर का स्थल बता देता हूँ आपको मैं। इसमें मुख्यतः 4 स्थल पूछे जाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी। तो आपको मैं अभी ऊपर और नीचे का बता देता हूँ। पहले ऊपर खोजा गया था जम्मू कश्मीर में मानदा, ठीक है, मानदा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे है। एक याद हो गया आपको, सबसे ऊपर मानदा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे। दूसरा स्थल जो हमारा है सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद, ठीक है। आप ये दोनों याद रखिएगा कि पहला जो उत्तरी स्थल था वो था मानदा और दूसरा था दाइमाबाद। तो आगे देखते हैं, अब धीरे धीरे आपको ये सारे रिपीट कराते जाऊंगा तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हमें 2 सूचियाँ दी हैं, उन दोनों को आपस में सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से, तो अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक साइड हमें स्थल दिए हैं और दूसरी साइड हमें नदियाँ दी हैं। तो जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, और ये दोनों जो है वो कहाँ पे है वर्तमान में? पाकिस्तान में है, ठीक है, ये दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। अगला देखते हैं, लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे, करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। तो हमारा जो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, भोगवा है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है, और जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला है। तो जो हल से जोते गए जो खेत हैं उनका जो साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता में वो मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो जो सैंधव सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण मिला है वो मिला है कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है वो सिंध प्रांत में है, ठीक है, और वर्तमान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार पाए गए हैं। तो जो बृहद यानी बड़े स्नानागार पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में, जो क्या होते थे? बड़े बड़े समारोह में जो स्नान करने के लिए यूज किए जाते होंगे, ठीक है, तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो, करेक्ट है। और मोहनजोदड़ो में याद रखिएगा कि जो जलाने की प्रथा थी वो मोहनजोदड़ो में थी, पर जो कब्रिस्तान मिले हैं यानी जहाँ पे दफनाने की प्रथा है मिली है वो मिली है हड़प्पा से, ठीक है। हड़प्पा में दफनाने के प्रमाण मिले हैं और मोहनजोदड़ो में जलाने के और कलश समाधान मिले हैं मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट देखते हैं, जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो देवताओं के समतुल्य चित्रांकन मिलता है वो मिलता है आद्य शिव का। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, आद्य शिव का क्या मिला है? चित्रांकन मिला है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो जो गुजरात में जो स्थल था वो था लोथल। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, लोथल क्या था? गुजरात में था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला कहा जाता था मोहनजोदड़ो को, ठीक है। स्थान में क्या है? स्थानीय नाम मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो जो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट देखते हैं, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन प्राप्त हुआ है? तो जो सर्वाधिक उत्कीर्णन प्राप्त हुआ है वो है बैल का। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारे हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है वो हो जाएगा लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है, ये गुजरात में हो जाएगा। और बाकी हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान स्थिति के हिसाब से कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो जो सबसे पहला जो पुराना शहर खोजा गया था भारत में वो खोजा गया था लोथल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो खोजा गया सबसे पुराना जो शहर था वो हड़प्पा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, हड़प्पा था। और ये कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था, 1921 में।
नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो जो चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भारत में, वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में असत्य कथन है, लोग लोहे से परिचित थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे, ये क्या असत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे क्या हुई थी, लोहे की खोज नहीं हुई थी, तब चलता था हमारा कांसा, जो काय से बना होता है, तांबा और टीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, कांसा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है ना, वो मांदा जम्मू कश्मीर में मिलती थी, और जो दक्षिणी सीमा है दाइमाबाद महाराष्ट्र में थी, ठीक है। और पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे, ठीक है, आलमगीरपुर, और यूपी में पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यूपी। अगला है, जो पश्चिमी स्थल था वो था सुत्कागैडोर। ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी करेक्ट है, ठीक है, बलूचिस्तान में पड़ता है ये। तो सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल, उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी हो गया मांदा और दक्षिणी हो गया दाइमाबाद, पूर्वी हो गया आलमगीरपुर और पश्चिमी स्थल है सुत्कागैडोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और 4 का डी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मांदा किस नदी के किनारे है? तो जो मांदा है वो चेनाब नदी के किनारे है, ठीक है, और कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, मांदा चेनाब नदी के किनारे और जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे है? तो जो रोपर पंजाब में हड़प्पा नदी के किनारे जो स्थल है रोपर, वो कहाँ है? सतलज नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 40 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये पहले बता चुका हूँ, ये धौलावीरा से पता चलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा धौलावीरा, वो करेक्ट है। अगला है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो जो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन प्रयोग हुए हैं, वो उनमें लाल रंग का प्रयोग मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, लाल रंग में यूज हुए हैं बर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो जो सिंधु जो सभ्यता पढ़ते हैं ना, वो हमारे कौन से युग में पढ़ते हैं, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का युग पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में जो कुएं के अवशेष मिले हैं, वो कौन सी अवस्था, कौन सी विकसित अवस्था में कहाँ से मिले हैं, ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? यहाँ पे जलाने की प्रथा, जलाने का अवशेष मिला है, ठीक है। और कलश अवधान मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा से मैं बता चुका हूँ आपको, दफनाने के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से हैं, ठीक है। तो जॉन मार्शल, मैं आप बता चुका हूँ, जॉन मार्शल के टाइम पीरियड पे क्या हुआ है, जॉन मार्शल का नेतृत्व करता थे ये, जब इन दोनों की जो खोज हुई थी तब नेतृत्व करता थे जॉन मार्शल। पर अगर पूछा है कि खोज के क्रम में किसके, मतलब किन्होंने की है खोज, ठीक है, तो इन दोनों का जो खोज की थी वो की थी इन दोनों स्थलों की दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। और ये खोज हुई थी 1921 में, नेतृत्व करता थे जॉन मार्शल। अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो कहाँ है रंगपुर, ये बताना है, ठीक है। जहाँ पे जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, सौराष्ट्र, वो करेक्ट आंसर है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, तो प्रभारी थे या नेतृत्व करता थे वो बता चुका हूँ मैं, वो थे सर जॉन मार्शल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल इसके प्रभारी थे और नेतृत्व करता थे। और 1921 में इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना, उन दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, उन दोनों के बीच में जो व्यापारिक जो संबंध थे वो किससे पता चलता है? तो वो पता चलता है बैल से, ठीक है। बैल पे जो मुहर आकृति मिली है उससे क्या पता चलता है इन दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के जो लोग विश्वास करते थे वो विश्वास करते थे मातृशक्ति में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, मातृशक्ति, इसमें विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और उर्वरता की देवी का चित्रण भी मिला है जो
सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो समुद्र तट पर जो स्थित नहीं है वो स्थल कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा समुद्र तल पर स्थित नहीं है वो नहीं है कोट दीजी। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, कोट दीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। बाकी बालाकोट, लोथल और जो सुदकोटदा है ये समुद्र तट पर स्थित स्थल है, ठीक है। और इससे मैं सुदकोटदा से आप बता चुका हूँ आपको कि घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो सुदकोटदा से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो सबसे बड़ी इमारत जो मोहनजोदड़ो की मानी जाती है वो मानी जाती है विशाल स्नानागार। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, ठीक है। जो कहाँ पे मिली है, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और सवाल में उत्तर छिपा गया, मोहनजोदड़ो में मिली है ये। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो जो ये पद्धति अपनाई थी ग्रिड पद्धति, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। पूछा है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। त्रिभुजाकार आकार है उसका, सिंधु घाटी सभ्यता का त्रिभुजाकार, तो त्रिभुजाकार आकृति है। पर यहाँ पे जो पद्धति उन्होंने घरों के लिए अपनाई थी वो कैसे अपनाई थी, ग्रिड पद्धति पे आधारित उनके घर थे, ठीक है। किस आधार पे, ये यहाँ से सड़कें निकली हैं और आसपास घर, यहाँ से सड़कें निकली हैं, आसपास घर, ठीक है, इस टाइप से। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 के मध्य मिलाना है, ठीक है। एक साइड प्राचीन स्थल दिए हैं, दूसरी साइड पुरातात्विक अवशेष मिले हैं कि उस स्थल से कौन से अवशेष मिले हैं ये बताना है। तो लोथल है, वहाँ से क्या मिला है, गोदीवाड़ा, ठीक है। ए का हो जाएगा हमारा 2, लोथल से मिला है गोदीवाड़ा। अगला देखते हैं, लोथल गोदीवाड़ा। कालीबंगन, तो कालीबंगा से मिला है जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है। धौलावीरा से मिला है हड़प्पाकालीन लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ऑप्शन नंबर जो हमारा धौलावीरा है उसका हो जाएगा 4। बनवाली, तो बनवाली से मिले हैं पकी हुई मिट्टी की ईंटें हैं ना, और हल्के प्रमाण मिले हैं यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेरिकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है था। तो कौन सा ऐसा जानवर था वो बताना है, ठीक है। कौन सा ऐसा पशु था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनका अंकन नहीं मिला है वो है शेर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा, शेर का अंकन हड़प्पा से नहीं मिला है। अगला देखते हैं, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो जो हड़प्पावासी जो परिचित नहीं थे वो परिचित नहीं थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हड़प्पावासी परिचित नहीं थे वो थे लोहे से, ठीक है। वो कांसा चल रहा था तब, तो कांसे से परिचित थे। कांसा बना तांबा और टीन से, ठीक है, पर लोहे से परिचित नहीं थे ये लोग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्विशव संस्करण, ठीक है, यानी एक साथ 2 शव, ठीक है, एक साथ 2 शवों का क्या मिला है, प्रमाण मिला है, ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल गुजरात से, ठीक है। लोथल गुजरात से एक साथ 2 शवों को दफनाने का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान में के जो लोग हैं वो क्या पुकारते हैं, ठीक है। यानी कपास को ग्रीक और यूनान में किस नाम से जाना जाता है ये बताना है, ठीक है। और बताना चाह रहा है कि कपास का जो उत्पादन हुआ है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, सिंध क्षेत्र में हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीक और यूनान में कपास को सिंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंडन। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा के काल का ताबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो जो हड़प्पा के काल का जो ताबे का रथ है ना वो प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, दैमाबाद से हड़प्पा के टाइम पीरियड का ताबे का रथ प्राप्त हुआ है, ठीक है, तांबा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे 58 MCQ पूरी हो गई, ठीक है, 58। अगला देखते हैं, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो जो हड़प्पावासी आयात करते थे वो किन किन धातुओं का करते थे, चांदी, टीन और सोने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा चांदी, टीन और सोना हो गया, यानी 1, 2, 3। तो चांदी, टीन और सोने का जो आयात करते थे वो हड़प्पावासी करते थे, ठीक है। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री, ठीक है, का आयात कहाँ से करते थे। तो लाजवर्त यानी भवन निर्माण की जो सामग्री का जो आयात करते थे हड़प्पा कालीन लोग, वो कहाँ से करते थे, तो ये करते थे हिंदुकुश पर्वत से, ठीक है। अगर आप ब्रिटेन UK साइड जाओगे तो वहाँ पे जाते टाइम बीच में पड़ता है हिंदुकुश पर्वत, ठीक है। यहाँ से क्या करते थे, हड़प्पावासी क्या करते थे, लाजवर्दी यानी भवन निर्माण की जो सामग्री है उसको आयात करते थे, ठीक है, यानी इम्पोर्ट करते थे उसका। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, अफगानिस्तान स्थित
सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो जो अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है, ये दोनों बताने। तो अफगानिस्तान से केवल सिंधु घाटी सभ्यता में केवल 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, एक हुआ है मुंडिकाग और दूसरा हुआ है सुतकोवी, ठीक है, सुरतोकोई और मुंडिकाग हुआ है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए और बी है वो दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बनेगा, एक और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह नगर थे वो कौन थे, वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल और सुतकुर्दा से थे, ठीक है। लोथल गुजरात में पड़ता है और सुतकुर्दा क्या है, यहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले थे। और अल्लाहदीनो और बालाकोट ये भी थे, बिल्कुल करेक्ट है। और अगला है कुंतासी, ये भी था, ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी क्या थे, बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो इससे पहले भी ये सवाल आ चुका है, मैंने आपको बताया था शेर का नहीं हुआ है, ठीक है, बाकी सबका लगभग हुआ ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बाघ और हाथी का हुआ है, गेंडा और भैंसे का भी हुआ है, और हिरण का भी हुआ है, यानी इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से क्या हुआ है, सभी का अंकन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, मुहरों के ऊपर हो रखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त है। तो कांस्य मूर्ति, ठीक है, कांसा किससे बना है, तांबा और टीन से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो कांस्य मूर्ति और नटराज मूर्ति जो प्राप्त हुई है, बाद में नटराज भी मिल गई थी, ये है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है कांस्य मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जो पुजारी की प्रशस्त मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है हमारे मोहनजोदड़ो से, ठीक है, और मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत में पाकिस्तान में है। अगला देखते हैं, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। तो कुत्तों के पंजों के निशान जो बिल्ली का पीछा करते हुए मिले हैं वो मिले हैं चन्हूदड़ो से, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा चन्हूदड़ो, ये पाकिस्तान में, ठीक है, चन्हूदड़ो भी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारे किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। तो इस प्रकार की जो चित्रांकन मिला है ये कहाँ से मिला है, ये मिला है लोथल से, ठीक है, और जो लोथल कहाँ पे है वो है गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, स्वातंत्र्योत्तर भारत में यानी स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, भारत में सर्वाधिक जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं यानी हड़प्पा युगीन जो स्थल हैं वो कहाँ से खोजे गए हैं। तो ये खोजे गए हैं, मैं आपको ये सवाल का इजी इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, आपको फटाक से याद हो जाए जिससे। तो ये है गुजरात में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्वतंत्रता के बाद जो स्थल मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको ये सब मैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। तो उस टाइम पीरियड पे चावल की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, चावल का यूज नहीं करते थे वो लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चावल का जो हड़प्पाकालीन जो लोग थे उनका मुख्य खाद्यान्न में चावल प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। 2 कथन दिए हमें और इनको मैच करना है, ठीक है, आपस में। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, बिल्कुल सही है, दोनों विलुप्त हो चुके थे, ठीक है, दोनों थे तो सही पर विलुप्त थे, पर उत्खनन के पश्चात प्रकट हुए थे। तो ए यानी ऑप्शन जो कथन ए है और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं, तथा आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही, ठीक है, आर ए का स्पष्टीकरण है, ये ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए हमें, उन पर विचार करना है हमें, ठीक है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व थे यद्यपि उपस्थित था, यानी वर्चस्वशाली नहीं था, यानी जो वर्चस्वशाली नहीं था का मतलब है कि वो शक्तिशाली नहीं था, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, धार्मिक तत्व थे पर उतना शक्तिशाली नहीं था, ठीक है। अगला है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो मैं अभी बता चुका हूँ जो कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए तो हमें ये यूनान में कपास को क्या कहते थे, इसलिए हमने ये सवाल पढ़ा था ना, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, पर ग्रीक और यूनान के लोग क्या कहते थे, सिंडन कहते थे ना। तो इसलिए तो पढ़ ले हम ये, क्योंकि क्या हुआ था उस टाइम पीरियड पे इन दोनों की खोज हो चुकी थी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है, लौकिक सभ्यता है पर धर्म उतना वर्चस्वशाली नहीं था और कपास के वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। और यूनान और या ग्रीक में क्या कहा जाता था, कपास को कहा जाता था सिंडन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कपास को यूनान और ग्रीक में सिंडन कहा जाता था। यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है, कूट दिया, सही उत्तर बताना है। मांडा, तो इससे पहले मैं ये बता चुका हूँ आपको, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो ये मांडा है
जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और चिनाब नदी के किनारे पड़ता है मांडा। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है मांदा जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा में। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पाकालीन स्थलों में क्या है, लोहे की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। लोहे की खोज ने क्या किया था, बाद में जब लोहे की खोज हुई थी वहाँ से क्या हुआ था, कृषि को बल मिला था, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोहे की खोज क्या हुई थी, हड़प्पाकालीन सभ्यता में नहीं हुई थी। तांबा, सोना और चांदी क्या हुआ था, ये बाहर से मंगाया था, ठीक है। यानी इनका जो आयात होता था वो बाहर से होता था, ये बता चुका हूँ मैं आपको। और अगला देखते हैं। अगला है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सवाल को ध्यान रखिएगा, नहीं हुए हैं हुए हैं में बहुत कुछ गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सारे एक बार देख लेते हैं। तो शेर, घोड़ा, गाय और हाथी, ठीक है। तो इसका मैं पहले आपको आंसर बता चुका हूँ। शेर जहाँ पर भी आएगा तो आप आंख बंद करके शेर को बता दीजिए कि शेर के अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चन्हूदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन किया था वो किसने किया था, जॉन मार्शल। यहाँ पे जॉन मार्शल दिया ना, जॉन मार्शल ने किसका किया था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का किया था, ठीक है। इनके नेतृत्व में हुआ था। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने किया था, वो अलग चीज़ है, पर नेतृत्व करता थे मार्शल, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के नेतृत्व करता थे मार्शल, पर जो हमें दिया है, हमें पूछा रहा है कि चन्हूदड़ों के उत्खनन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, J.H. मेके ने क्या किया था, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र, यानी जो मनके बनाए जाते थे, ठीक है। तो मनके बनाने का जो विशिष्ट केंद्र नहीं है, विशिष्ट केंद्र था वो बताना, ठीक है। तो विशिष्ट केंद्र जो था मनके बनाने का वो था लोथल, और जो लोथल पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। लोथल पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, यानी जो पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, कौन सा ऐसा स्थल है ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करता है वो गिरता है आलमगीरपुर, ठीक है। और आलमगीरपुर जो किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। हिंडन नदी के किनारे पड़ता है आलमगीरपुर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा आलमगीरपुर, वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा जो ये MCQ सीरीज़ है, आज सारे MCQ समाप्त हो गए हैं इसके। तो अगला वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।